मध्य प्रदेश में अगले हफ्ते होने वाले कुछ सीटों के उपचुनाव में मुकाबला तगड़ा है। पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायकों के साथ बीजेपी में जाने के बाद 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सिंधिया का ये विश्वासघात अब कांग्रेस के लिए चुनावी जुमला है। ये चुनाव तय करेगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी और साथ ही ये मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ की राजनीतिक पकड़ भी तय करेगा। वहीं इसके अलावा ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में राजनीतिक कद का भी तय करेगा। ये एक तरह से जनपद संग्रह होगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के बागियों के साथ हाथ मिलाकर सही काम किया है। वहीं कांग्रेस के अनुसार गद्दारी कमलनाथ सरकार की पतन का कारण बनी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि गद्दार वे नहीं बल्कि गद्दार कांग्रेस है, जिसने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करके मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस के चुनाव अभियान का चेहरा है, जबकि दिग्विजय सिंह पुष्टि भूमि से हैं। बता दें, दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच के सत्ता को लेकर टकराव ही वो कारण था जिसके चलते सिंधिया कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। कमलनाथ को उम्मीद है कि मतदाताओं की सहानुभूति उनके पक्ष में काम करेगी। वहीं कमलनाथ ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्य मुद्दा सौदेबाजी है। जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लोगों ने खुद को नीलाम किया, हमने वोटों के साथ सरकार बनाई और बीजेपी ने नोटों के साथ सरकार बनाई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन आरोपों पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने बुधवार को एक चुनावी रैली में कहा कि ये भ्रष्टाचार की सरकार थी जो केवल पैसे के आधार पर काम करती थी। उन्होंने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का केंद्र बताया और कहा कि मुझे इसके बारे में ना पूछो, आप मध्य प्रदेश के लोगों से पूछ सकते हैं। उन्होंने लोगों से किए गए वादों की पूरी अवहेलना भी की थी। वहीं इन आरोपों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बुधवार को ये कहा कि ये भ्रष्टाचार की सरकार थी जो केवल पैसे के आधार पर ही काम करती थी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास को आगे बढ़ाने में विफल रहने के लिए कमलनाथ पर भी हमला किया। बुधवार को आयोजित रैलियों में से एक में शिवराज सिंह ने कहा कि मैं कमलनाथ नहीं हूँ जो विकास के लिए पैसे नहीं देंगे, मैं आपके अनूपपुर के विकास का आश्वासन देता हूँ। कमलनाथ कहते थे कि चाचा ने राज्य के खजाने को खाली कर दिया है। मैं कहता हूँ कि औरंगजेब का खजाना नहीं है जिसे खाली किया जा सकता है। लेकिन इस चुनाव में गद्दार या विश्वासघात शब्द का बार बार उल्लेख भी क्षेत्र के इतिहास में एक तथ्य है। जिन 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 16 सीटें इस क्षेत्र की है जिसे सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।